श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम परमशील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की और व्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता बंधन गुरु और शिष्य के विषय में अभी सुन रहे थे। गुरु संसार में यदि नहीं होते तो संसार के लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता और सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण दुनिया में लोग भटक जाते और किस दुर्गति को प्राप्त करके ठिकाना नहीं। तो गुरु क्या करते हैं, वो शिष्य को दुर्गति की ओर से सदगति की ओर ले जाते हैं, दुर्गम स्थान से सुगम की ओर ले जाते हैं। संत सदगुरु जो होते हैं वो हम लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन हम लोगों की श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। गुरु पर कैसी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए? तो गुरु महाराज ने लिखा है, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसमें अचलता होनी चाहिए, अडिगता होनी चाहिए। यदि मन में कुछ और है, श्रद्धा कुछ और रखे हैं, तो कहते हैं जो पूर्णतः फल होना चाहिए सो नहीं मिलेगा। तो गुरु के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। कैसी समर्पण? कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण होना चाहिए। एक गुरुजी थे, वो गए अपने शिष्य के यहाँ भोजन करने के लिए। शिष्य ने बड़े श्रद्धा भाव से भोजन कराया। कोई भी संत महात्मा घर पर आते हैं तो मन में होता है कि चलो आए हैं तो सब जगह चरण रखवा देते हैं, शुद्ध पवित्र हो जाएगा। मन में ये भावना बनी रहती है। भोजन के उपरांत वो लगे सब जगह घुमाने के लिए। तो जहाँ जहाँ उनकी संपत्ति थी सब जगह ले गए। तो गुरुजी ने पूछा कि ये संपत्ति किनकी है? चेला ने कहा गुरुदेव सब आपकी है। बहुत अनाज का बोरा रखा हुआ था, पूछा ये किनका है? बोले गुरुदेव सब आपका है। जो जो पूछते गए सब में बोले सब आपका है। गुरुदेव को भी आश्चर्य हुआ कि चेला तो बोलता सब हमारा ही है, अब सिर्फ मुंह से बोलता है कि मन से भी बोलता है, इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। होते होते सब जगह घूमते घूमते आ गए भोजनालय में। तो भोजनालय में घी से भरा हुआ एक मटका टंगा हुआ था। गुरुजी के हाथ में एक छड़ी थी। गुरुजी ने इशारा से छड़ी दिखाते हुए कहा कि ये मटका में क्या है? बोले घी है। तो बोले घी भी किनका है? बोले गुरुदेव आपका है। तो उस मटका में उस छड़ी से ऐसा झटका मारा कि मटका फट गया और घी सब मिट्टी में मिल गया पूरा। तो चेला कहता कि राम राम गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, घी को मिट्टी में मिला दिया। गुरुजी ने कहा कि चेला राम तू तो कहा कि सब गुरुदेव का ही है, तो मेरा है मैंने मिट्टी में मिला दिया, तुमको दर्द क्यों होता? वही कहते हैं कि मन से कहना और मुख से कहना
मन और मुख की एकता होनी सच्ची साधना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो मन में है सो मुख में है, जो मुख में है सो मन में है। दोनों जब एक होता है तो वो सच्ची साधना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण होना चाहिए। जब भावना वैसी बनी रहेगी कि सब गुरु जी का ही है, तो जानते हैं तब दुख नहीं होगा। और यदि भावना बनी रहेगी सब हमारा ही है, तो तब सुख दुख होगा। मोह क्या नहीं कराता। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज एक कहानी कहते थे। पटना के एक बहुत बड़े सर्जन थे, वो कक्षा लाभ भाग द्वितीय में छपा हुआ है। उसमें बात यह है, उनके बेटा का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर थे वो, बड़े चिंतित होने लगे कि हमारे लड़के की तबीयत खराब हो गई है, कैसे क्या होगा। पूरा चेकअप कराया गया तो अंततः यही निकला कि इनका ऑपरेशन होगा पेट का। अब जब डॉक्टर अपने सर्जन है तो दूसरे को ऑपरेशन करने देंगे, तो सोचने लगे कैसे क्या करना है। डॉक्टरों से सलाह करने लगे डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर को बुलाए कि देखिए हमारे बेटे ऐसी ऐसी स्थिति है, इनका ऑपरेशन होने वाला है। बोले कोई बात नहीं, ऑपरेशन होने वाला है तो ऑपरेशन हो जाएगा, हम लोग तो यही है, कर देंगे ऑपरेशन। बोले नहीं नहीं, आप लोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, हम अपने से करेंगे, आप लोग खाली देखते रहिए। तो डॉक्टर सब बोले कि देखिए ये ठीक नहीं होता, आपका लड़का है ना, तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा ऑपरेशन। पेट चीर करके निकालेगा तो आपको लगेगा कैसा है ना, तो इसलिए आप मत करिएगा, हम लोग कर देंगे, आप रहिएगा वहाँ खड़े। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, हमारा लड़का है, हम अपना से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, सावधानी से करेंगे, हमारा लड़का है ना, आप लोग कैसे करिएगा, आप लोगों को मोह ममता थोड़ा रहता है। ये भी सर्जन और सब भी सर्जन। डॉक्टर कह रहा है कि अपने से नहीं करिए, ये कहता नहीं अपने से करेंगे। तो बोले आपकी इच्छा है, आपका लड़का है, जैसा करिए। जितना सामान था सब जमा कर दिया वहाँ पर क्लिनिक में, और 5-6 डॉक्टर भी वहाँ पर खड़े हुए। लड़के को लेटा दिया गया, इधर सुना दिया गया, बेहोश में हो गया लड़का, और उसका पेट चीर दिया अपने से डॉक्टर। पेट चीर के और जितना था सब निकाला बाहर। तो जैसे ही डॉक्टर देखा ना, अपने से चीरा अपने लड़के का, जैसे ही बाहर निकाला सब चीज पेट का, तो बेहोश हो गया डॉक्टर। तो डॉक्टर जो बेहोश हो गया, अब जो 4-5 डॉक्टर थे, इस डॉक्टर को होश लाने में अब जुट गए सब, लड़के को उधर छोड़ दिया। इधर जब तक मैं इस डॉक्टर को होश में लाता है, तब तक मैं लड़के मर गया। अपने से इलाज कराने में देखिए मोह क्या कराता है। तो वही कहते हैं कि मोह जो होता है ना, आसक्ति जो लगाव होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे जो ग्वाला होता है, उसको यदि पूछेंगे गाय किसकी है तो बोलेगा मालिक की। गाय के बच्चा के विषय में पूछेंगे कहेंगे किसका है, बोलेगी सब मालिक का है। चढ़ाता है, खिलाता है, पिलाता है, सब सेवा करता है, लेकिन तब भी वो कहता है मालिक का है। यदि गाय मर जाती है, किनकी गाय मरी तो मालिक की, उसको कोई दुख नहीं होता है। मर गया तो मालिक का, जिंदा हुआ तो मालिक का, उसको क्या है, वो तो नौकर है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसी तरह से जो कुछ भी हमारे पास है, यदि आप ये समझेंगे कि सब मालिक का है तो आपको दुख नहीं होगा। चलो आया तो मालिक का, गया तो मालिक का। जो कुछ भी दिया है प्रभु ने दिया है, हानि हुआ चाहे लाभ हुआ, जो हुआ प्रभु जानेंगे, हम लोग सेवक हैं। तो सेवक बन करके रहेंगे, नौकर बन करके रहेंगे तब तो दुख नहीं होगा, मालिक बन करके रहेंगे तब कहते दुख होगा। मालिक में मोह होता है ना, अपनत्व की भावना विशेष हो जाती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए अपनत्व की भावना जब रहेगी तो समझिए वहाँ मोह है। तो मोह क्या करता है, कहते मोह सकल व्याधि कर मूला, कैसे पुण्य उपजय बहुसूला। मोह जो है, आसक्ति जो है, कहते वो दुख का कारण है, बहुत दुख देता है। तो अनासक्ति कैसे होगी, एक एक वस्तु के प्रति मोह है, लगाव है,
तो मोह को छोड़ना साधारण बात है। जो भी चीज आपके पास है सबके प्रति आसक्ति है, लगाव है आपका। क्या चीज छोड़ना चाहते हैं? 5 रुपया गिर जाएगा तो तुरंत बस से उतर करके कहिएगा हमारा रुपया गिर गया, उठाएंगे। अच्छा, उधर से दूसरा गाड़ी आ रहा है, चिपा गया तो गए काम। एक एक पैसा के प्रति मोह है, लगाव है। यदि उतना मोह नहीं रहेगा तो चलो गया तो कोई बात नहीं है, दुख भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करने के, सब कुछ। एक गरीब आदमी था, इतना गरीब था कि उनके मन में लालसा होती थी सत्संग कराने की। तो पैसा ही नहीं है तो सत्संग कैसे कराएगा? लेकिन मन में जो ठान लेता है लोग जरूर कर लेता है। कहते जो जही पंथ चले मन लाई तो हरि काहे न होई सहाय। जिस रास्ते पर जो चल देता है कहते परमात्मा उसमें सहयोग जरूर कर देते हैं। उसके मन में हुआ सत्संग कराने का, तो गए महात्मा के पास। महात्मा से अनुनय विनय करते हैं कि हमको सत्संग दे दीजिए। तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि इनका प्रोग्राम क्या है, कैसे है, देखो प्रोग्राम बनाओ। सेवक ने पूछा कि आपके पास क्या व्यवस्था है सत्संग, क्या प्रबंध आप करेंगे? बोले कि हमारे पास तो छोटी सी जगह है, एक घर है, उसी स्थान में हम अपना पवित्रता पूर्वक जगह को साफ सुथरा कर लेंगे, सब ठीक कर लेंगे, वहीं पर सत्संग कराएंगे। बोले कि गुरुदेव जब जाएंगे उसका भंडारा वंडरा का भोजन पानी का क्या प्रबंध? बोले कि उस समय हो जाएगा, अभी तो नहीं है, क्योंकि हम तो गरीब आदमी है, कहाँ से हो सकेगा। तो बोले ना तब प्रोग्राम नहीं होगा आपके यहाँ। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगे, बोले नहीं, हमारे मन में बहुत इच्छा है कि एक बार गुरु जी का पदार्पण हो, घर में सत्संग हो जाए, हम धन्य हो जाएंगे। गुरुदेव से निवेदन किया कि ये गरीब आदमी है, ये बोलता है कि कुछ तो है नहीं लेकिन प्रबंध कर लेंगे। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, सत्संग कर देंगे। उसके यहाँ समय निर्धारित कर दिया, अमुक तिथि में आपके यहाँ सत्संग होगा। एक लड़का था, उनसे सलाह मशवरा करने लगा कि गुरु जी का सत्संग लिए हैं और उसका प्रबंध भी करना है, अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया, कैसे क्या करेंगे? लड़का ने सलाह दिया कि बगल में सेठ है, चलते हैं उनसे मांगने के लिए, पैसा उधार ले लेंगे, सत्संग कर लेंगे, अब बाद में कमा करके दे देंगे। तो गए मांगने के लिए। कहते हैं सभी सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप देत बुझाए। सहयोग उसी को लोग करता है जो सबल है, जो निर्बल है ना उसको कोई नहीं सहयोग करना चाहता। जैसे आग जब लगती है गांव में, घर में, कहीं भी देखिएगा तो आग जब खूब लग जाती है तो इस समय कहाँ से हवा आती है ये पता नहीं है, खूब जोर से हवा आ जाती है, उस आग को और प्रज्वलित कर देती है, खूब आग बन जाती है उस समय जब आग लगती है। तो वही घर में एक दीपक जला दीजिए, तो कमजोर दीपक है ना, थोड़ा सा हवा का झटका लगा कि बस पट से बुझ जाता है, क्योंकि दीपक कमजोर है। और जब आग लगती है तो मजबूत अपने है ही है, उसमें और हवा सहयोग करता है। उसी तरह से जब गरीब आदमी कुछ करना चाहता है, सहयोग मांगता है, तो लोग नहीं देना चाहता। उसके मन में होता है कि इसके पास तो कुछ है नहीं, लेगा खा पी करके सब गोलमाल हो जाएगा, देगा भी नहीं, इसीलिए मत दो इसको। मन में होता भी है देने का, तब भी नहीं देता है, सहयोग नहीं करता है। जो बड़ा आदमी है जिसके पास पैसा है, उसके मन में ये होता है चलो इनके यहाँ दे देंगे तो डूबेगा नहीं, ले ही लेंगे ना, कभी न कभी तो दे ही देगा, क्योंकि बहुत संपत्ति है। तो वही कहता सबको सहायता सबल आदमी को ही करता, निर्बल को कोई नहीं करता, न करना चाहता। तो गरीब आदमी था, मांगने के लिए गया कि हमको पैसा दे दीजिए, सत्संग करके फिर लौटा देंगे। तो सेठ जी के मन में हुआ ये तो गरीब है, ये लेगा तो देगा कैसे?
घर मकान भी नहीं वैसा है जो कि बेच बाच करके देगा, और उतनी कमाई भी नहीं है, इसको तो खाने में दुबर है, घर भी नहीं चलता है ठीक से, लौटा के तो देगा नहीं, इसीलिए देना ही नहीं है। टाल मटोल कर दिया, बोला कि जाइए नहीं हो सकेगा। बहुत जगह घूमा, कोई नहीं दिया। मेरा बेचारा बाप बेटा घर में आकर के पश्चाताप करने लगी, अब कैसे होगा क्या होगा। अब सत्संग कल होगा, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। और रात में वो दोनों बाप बेटा विचार करने लगे तो अब क्या होगा। कल सत्संग होगा, गुरुजी आएंगे, सब सत्संग मंडली सब आएगी, प्रबंध तो कुछ भी नहीं हो पाया है। तो बाप ने कहा कि क्या करें बताओ, कोई तो दे नहीं रहा, मांगने के लिए गए तब भी नहीं दिया। बेटा कहता है कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं क्या क्या सामान लेना है लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना करके रात में शून्य खोद लेंगे और जितना सामान है सेठ जी के यहाँ से ले आएंगे, सत्संग कर लेंगे, बाद में कमा करके लौटा देंगे। ऐसे नहीं देगा तो क्या करेंगे, चोरी कर लेंगे रात में। यही विचार किया। बोले जो होगा देखा जाएगा। अब पूरा लिस्ट तैयार कर लिया कि नमक, तेल, चावल, आलू, जो कुछ भी लेना था सब लिस्ट बना लिया। जब रात्रि में सो गए सब, बाप बेटा दोनों कुदाल ले लिए और सब सामान ले लिए खोदने का। खोद करके सुन भीतर घुस गए दुकान में, जितना सामान उनको लेना था सब निकाल करके ले लिए। निकाल के लेके घर बगल में था, घर पहुंचा दिए। बेटा ने कहा कि सामान मिला लीजिए कि क्या क्या आया है नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया। तो सब कुछ मिलाने लगे, मिलाते 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 सब तो मिल ही गया, नमक भूल गया था। तो कहा कि नमक तो लिए नहीं, सब चीज तो ले ही लिए। बोले चलो चलो नमक ले लेते हैं। बस दोनों आए नमक लेने के लिए। हाँ, ऊपर में नमक ले ही रहा था, ऊपर से कहीं टीना गिर गया, हड़बड़ा गया। तो सेठ की नींद खुल गई। तो नींद जो खुल गई तो भागा तो सेठ जी देख लिया कोई चोर भाग रहा, उसी छेद होकर के भाग रहा था। बाप आगे था, बेटा पीछे था। बाप तो छेद के ऊपर चला गया, बेटा निकल रहा था। तब तक में पैर पकड़ लिया सेठ जी ने लड़के का। पैर जो पकड़ लिया तो बाप बाहर में था, वो गर्दन पकड़ लिया। उधर बाप खींच रहा, इधर सेठ जी खींच रहा लड़के को, खींचा पानी हो रहा बिच्चे में। अब दोनों तरफ से खींच रहा है, खींचा ही नहीं जा रहा। लड़का कहता है पिताजी आप ऐसा करिए, हमारा गर्दन काट लीजिए। तो गर्दन कैसे काटेगा, वो लड़का है। बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोले कि नहीं हो सकता है तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, गुरुजी की बदनामी हो जाएगी, पकड़ा जाएंगे। इसीलिए ऐसा करिए आप गला काट लीजिए, सत्संग के नाम पर हम मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, इतना तो धर्म हो जाएगा, सत्संग तो हो जाएगा गुरु जी का। अब बहुत जोर दिया लड़का कि जल्दी काट लीजिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, गला से पहचान हो जाएगा। अब उनके हाथ में हथियार तो था, बस गला काट लिया। इधर जैसे घींचा तो पूरा शरीर आ गया बाहर, ये अंदर। सेठ जी देखता तो गला कटा हुआ है, डर गए ये। उधर जो गला था ना सिर लेकर के चले गए घर में ले जाकर के चादर से झाँप दिए। उसके बाद सोचा चलो सत्संग कर लेंगे, जब गुरु जी चले जाएंगे उसके बाद जैसा होगा फेंकने का फेंक देंगे, अभी काहे के लिए इधर उधर करेंगे। इधर जो पूरा शरीर सेठ जी के हाथ में आ गया, सेठ जी डर गए, ये क्या हो गया, हल्ला हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, हमको जेल कर देगा, कत्ल कर दिया है ये। तो अपने नौकरों से कहा कि इसको जल्दी जंगल में फेंक दो। उसके घर के बगले में जंगल था, उठाकर ले जाकर के घर के बगल में उसको फेंक दिया। उसके बाद वो जो आदमी था, जो सत्संग कराने वाला गरीब आदमी था, घूम करके देखने लगे क्या बात है, कोई हलचल तो नहीं है, कुछ बोल तो नहीं रहा है। तो घर के बाहर आया, जंगल में देखा वही लड़का का लाश है। बस चुपचाप उठा करके वो जहाँ मुंडी था वहीं पर ले गया घर में,
उसको सटा दिया, चादर से ढक दिया उसको। उसके बाद समय पर साधु मंडली सब आ गए, जो भंडारा होना था भंडारा हो रहा है, खा रहा है, सब आनंद एकदम मगन है। उसके बाद सत्संग प्रारंभ हो गया। तो गुरुजी पूछते हैं उनसे, अरे तुम्हारा लड़का कहाँ है जी? तो वो कहता कि लड़का सो गया है। तो इसके मन में आश्चर्य हुआ है, दोपहर हो गया, अपराह्नकालीन सत्संग हो रहा है, अभी तक सोया ही है। फिर कुछ नहीं बोले, थोड़ा देर रुक गए। फिर गुरुजी को रहने गया, बोले सब के सब सत्संग में हैं, आप भी सत्संग में हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं आपके यहाँ सत्संग करने के लिए, और आपका लड़का कैसा है जो अभी तक सोया है? ये तो ठीक नहीं है जी। सत्संग करने के लिए महात्मा को बुलाए हैं, कम से कम सब परिवार मिलकर के तो सत्संग करिए। तो उसको बोलता है कि उठा दो लड़का को। तो बेचारा क्या बोलेगा? तो कहता है कि गुरुदेव हमसे नहीं उठता है। तो उठेगा क्या? तो गला कटा हुआ आदमी है, क्या उठेगा? गुरुजी के मन में हुआ कि लड़का कैसा बेहुदा है, अभी तक सोया हुआ है और उठता भी नहीं है, बात तो रखनी चाहिए, क्यों नहीं उठ रहा है? तो सत्संग समाप्ति के करीब हो गया। जब सत्संग समाप्त होगा तो गुरुजी के मन में हुआ कि लड़का ठीक नहीं है, चलो हम ही उठाते हैं। नहीं उठता है तो बाप का बात नहीं रखता है, सत्संग सुनना चाहिए, ज्ञान विवेक होगा उसको। वो डंडा लिया, चल लिया आवेश में कि कैसे नहीं उठता है। बोला कहाँ है लड़का बताओ? वो बूढ़ा आदमी ले गया वहाँ जहाँ पर सुला दिया था, चादर से ढक दिया। बोला यही देखते हैं सो गया। और गुरुजी कहता है डंडा से, अरे हम सत्संग करने के लिए आए हैं, दुनिया का लोग सत्संग कर रहा है, तुम सोया होगा? जैसे बोला उठो, उठ करके खड़ा हो गया। बोलिए गुरु की ऐसी कृपा हो गई कि लड़का जिंदा हो गया, उठ गया। उसके बाद सत्संग हुआ, खूब बढ़िया से सत्संग कर लिया। उसके बाद इसका भी कल्याण हो गया। तो वही कहते हैं गुरु पर विश्वास, असल विश्वास रहता है, गुरु क्या नहीं करते हैं। एक कहानी कहते थे बाबा देवी साहब का, किताब में छपा हुआ है। उसमें मुरादाबाद में अताई मोहल्ला है, जहाँ पर बाबा देवी साहब का स्मारक बना हुआ है। यहीं पर बगल में स्मशान घाट था, मुर्दा जलाया जाता था, सुनते हैं ऐसा। अभी तो शहर बस गया है। साप्ताहिक सत्संग था, बाबा देवी साहब सत्संग कर रहे थे। इसी समय अपराह्न के समय एक लाश लेकर के आदमी और वहीं पर पास में चिता रचा दिया। बहुत आदमी आया था। किसी ने कहा बाबा देवी साहब से कि चिता रचा दिया, लाश में अग्नि प्रज्वलित करेगा तो धुआं हो जाएगा, बहुत धुआं होने से सत्संगी लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत धुआं हो जाएगा यहाँ पर। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि इसको बोलो कि थोड़ा रुक जाएगा, सत्संग हो रहा है, सत्संग जब समाप्त हो जाएगा अपना जला देगा। जाकर के कहा तो सब तरह का आदमी होता है ना। बोला गया कि देखिए अभी सत्संग हो रहा है, थोड़ा रुक जाइए, 1 घंटा के बाद जला दीजिएगा। कहने लगा मुर्दा पड़ा हो रहेगा, हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे आपका सत्संग का, और जलाएंगे नहीं, छोड़ो सत्संग अपना करते रहिए, हम लोग अपना काम करेंगे। हठ आदमी माना नहीं, तो आग लगाना शुरू कर दिया। तो बाबा देवी साहब को बोला कि वो लोग मानता नहीं है, कहता कि आप लोग सत्संग अपना करिए, हमको लाश जलाना है, हमको जाना है, कि यही करते रहेंगे, हमको नहीं रुकना है। तो आग लगाने ही वाला था, बाबा देवी साहब लाठी लेकर के दौड़े वहाँ से। मानता नहीं है बात को, कहता है कि आग लगाओ तो कैसे लगाता है। जैसे ही वहाँ गए मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। ऐसा बाबा देवी साहब की कहानी में है। अब मुझे संत की जब कृपा हो जाती है तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। गुरु में ऐसी शक्ति होती है, उनकी कृपा होती है। हमारे गुरुदेव की कहानी है, कृपा घाट में एक सज्जन आए थे, सुरेश अग्रवाल, अभी आई है वो।
वो अरुण अग्रवाल के भाई हैं, सुरेश अग्रवाल। वो अभी कलकत्ता में रहा है, कटिहार के थे वो। उसकी पत्नी है, वो उसको लेकर के आए। उसकी पत्नी का नाम है हीराबाई। उसको कैंसर हो गया, बहुत जगह दिखाए, सब डॉक्टर बोला कि ये ठीक होने वाला नहीं है। अब इनकी जितने दिन तक ये है बस, उसके बाद ठीक नहीं होगा, इनकी आयु खत्म है, समझ में। हुजूर के पास आए, खूब रोने लगे, बोले कि हमारे तो पति हैं, सहारा है, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बोला कोई इलाज ही नहीं है। हुजूर ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप यहीं पर रहिए, चमड़िया भवन है वहाँ पर, तो लोग उसमें रहिए, कुछ दिनों तक रहिए, देखिए गुरु महाराज की कृपा हो। तो आश्रम में 3 रोज रहने का नियम है, उसके बाद रहने नहीं दिया जाता। तो हुजूर की आज्ञा हो गई कि रहिए, और हुजूर ये बोल दिए कि देखिए कोई कुछ बोलेगा, आप कुछ मत बोलिएगा, जो कुछ भी बोलेगा सुनते रहेगा, बोलिएगा नहीं किसी को, जो बोलना होगा हमसे आकर के बोलिएगा। हीराबाई को बोल दिए हुजूर, वहाँ रहने लगे। रहते 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 जब एक रोज हो गया तो वहाँ के व्यवस्थापक ने उनसे कहा कि आपको तो बहुत समय हो गया, आप चले जाइए घर। ये कुछ नहीं बोले, आकर के हुजूर से बोले कि बोलते हैं कि घर जाने के लिए। बोले तुमको हम बोलेंगे, हमें तुम रहो, कुछ बोलना नहीं। अब हुजूर ये भी नहीं कह रहे व्यवस्थापकों की इसको हम कहें रहने के लिए रहने दीजिए। अब बेचारी को बहुत खोरी खटी भी सुननी पड़ी, रोज कहने लगे आप जाते क्यों नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं, इतना देर रहने का नहीं है, जाइए यहाँ से। अब वो भी दुख हो रहा है इसको, अब पति बीमार। होते 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 3 महीना तक रह गए वहाँ। 3 महीने में अब देखिए गुरु की क्या कृपा होती है, कैंसर बीमारी छूट गई। चेकअप कराया गया, वो कैंसर बीमारी से मुक्त हो गए। अभी भी वो है ही है बेचारे, बहुत दिन हो गया ये बात। कैसा सब गुरु का चमत्कार होता है। गुरु जो होते हैं उस शिष्य के लिए सदा उपकार ही करते रहते हैं। गुरु शिष्य का कभी बुरा नहीं सोचते हैं। गुरु के लिए शिष्य भले बुरा सोच ले, लेकिन गुरु नहीं सोचता है। गुरु जो होते हैं वो हर वक्त शिष्य के दुख को दूर करना चाहते हैं। शिष्य भटक जाता है, जो भगत होता है ना, दुख के कारण भटक जाता है, मन इच्छित फल नहीं मिलने के कारण भटक जाता है। उनके मन में कुछ और है, वो फल नहीं मिल रहा है तो सोचता है क्या करेंगे, भटक जाता है। लेकिन गुरु भटकने नहीं देते, बार बार घुमा करके लाते हैं अपने चरणों में, क्योंकि गुरु तो जानते हैं कि जो भगत लोग हैं वो तो अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में है, भ्रम हो जाता है, भटक जाते हैं। लेकिन गुरु बागडोर नहीं छोड़ते, सदा अपनी ओर ही आकर्षित करते रहते हैं, सन्मार्ग तरफ ही ले जाना चाहते हैं। गुरु को ऐसी असीम अनुकंपा होती है, कृपा होती है शिष्य पर। कहते दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करणाम बिना। कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है। विषय कितने हैं? 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। कहते इसका त्याग करना बहुत दुर्लभ है, कठिन है, कोई बिरले त्याग सकता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। कहते हैं तत्व दर्शन दुर्लभ है, परम प्रभु परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, कहते हैं समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। और सुलभ कब होता है? यदि गुरु की कृपा हो जाए तो। कहते हैं सद्गुरु करुणाम बिना, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती, करुणा माने दया, दया जब तक नहीं करते हैं तब तक दुर्लभ है। जब दया कर देते हैं तो सब सुलभ हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सदगुरु करुण कर तर ठहर, डर में ही जावे पार में। गुरु महाराज ने कहा सदगुरु करुण, सदगुरु की कृपा रूपी हाथ के नीचे रहेंगे
आपका बुरा नहीं हो सकता। तो कृपा कब बनी रहेगी? गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और गुरु के कहे अनुसार यदि करेंगे तब क्या होता? दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, यही सकल संतन को। कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे। जो दुख है, संसार का जो दुख है, जो दर्द है, पीड़ा जो होती है, कहते सब मिटे, एक दो नहीं। कैसे? सदगुरु चरण नित से ये, सदगुरु के चरणों में नित्य निष्ठा रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन। गुरु महाराज कहते हैं जो गुरु की भक्ति नहीं करता है उसके लिए दुर्लभ है, जो गुरु की भक्ति करता है उसके लिए सुलभ है। लोग बहुत ऐसे हैं जो कि संशय भी कर देते हैं सच्चे सदगुरु पर। क्यों? वो अपनी दृष्टि से गुरु को देखते हैं, गुरु को अपनी दृष्टि से देखते हैं। अपनी दृष्टि ये चर्म चक्षु। हमारी जो दृष्टि है कैसी है? कहते अज्ञानतामय दृष्टि है। हमारी जो दृष्टि है, ये जो आंख है, इस आंख से गुरु को नहीं देख सकते हैं। हम लोग इसी आंख से गुरु को परखते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। कहते इस आंख से परे की जो आंख है, उस आंख से गुरु को आप देखेंगे तब गुरु की पहचान होगी, तब भ्रम नहीं होगा। हम लोग देखते हैं इस आंख से, दो आंख है, दो मतलब ये दो आंख नहीं, दो तो ये है, भीतर में एक आंख है। कहते हैं इस आंख से जो देखते हैं, ये आंख कैसी है? कहते ये आंख दूषित है, अंधकार में है, अज्ञानता से भरी हुई है। जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ कोई वस्तु दिखेगी? वस्तु नहीं दिखती है, जब प्रकाश होता है तब वस्तु दिखती है। इसी तरह से इस आंख से गुरु को देखना चाहते हैं, इस आंख से वो गुरु नहीं दिखने वाले हैं। उस गुरु को देखने के लिए जो सच्चे सदगुरु हैं, उसके लिए अंतर का आंख होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? इस आंख से देख लेते हैं और ये कहते हैं कि कुछ होता जाता है नहीं, क्या होगा ये सब करके। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सिर्फ लौकिक उन्नति चाहते हैं, लौकिक सुख सुविधा चाहते हैं, भौतिक संपदा चाहते हैं। कहते सब कुछ यही थोड़े है। अरे इससे भी कुछ बड़े पदार्थ के लिए गुरु के शरण में गए हैं ना, खाली संसार की वस्तु लेने के लिए गए। इससे बड़े जो पदार्थ है अर्थात आत्मज्ञान के लिए गए हैं, आत्म कल्याण के लिए गए हैं, परम परमात्मा को पहचानने के लिए गए हैं, शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करने के लिए गए हैं। और आप यहाँ जाते हैं लौकिक वस्तु को मांगते हैं, लौकिक इच्छा लेकर के जाते हैं, इसीलिए भ्रम होता है उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण। लौकिक वस्तु की भी पूर्ति होती है, गुरु के शरण में जाने से सब कुछ की पूर्ति होती है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेनु गुरुदेव सुधा कृष्णा हरें। कहते गुरुदेव कल्प वृक्ष के समान होते हैं और काम धेनु के समान होते हैं, सब चीज की पूर्ति होती है। लेकिन पूर्ति तब होगी जब सही बस सही स्थान पर पहुंचेंगे तो सही वस्तु मिलेगी। एक आदमी था, वो यात्रा कर रहा था, यात्रा करते 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 एक घने जंगल में चला गया। गर्मी का मौसम था, बहुत थकान हो गई, प्यास लग गई। एक वृक्ष के नीचे गया, वो कल्प वृक्ष था। वो मन में कल्पना तो होती है, सबके मन में कल्पना होती है और कल्पना क्षण क्षण में होती है। मन में जो बातें उठती है क्षण क्षण में उठती है। आप बैठे हैं यहाँ, देखिए हजारों बातें उठ गई होगी अभी तक में, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अच्छा प्रवचन भी सुन रहे हैं, अब मन में वो भी हो रहा है कि वहाँ सब्जी लाना था, कि टमाटर खरीदना था, कि भोजन बनाना था, कि बस पकड़ना था। होता है नहीं सर?
सत्संग भी सुन रहे हैं, मन में कल्पना भी हो रही है, तो होते रहता है ये सब। ये मन की गति है। तो उनके मन में हुआ कितनी गर्मी है, यदि यहाँ पानी का तालाब रहता, पानी पीते तो मन शीतल हो जाता। मन में खाली करना था, एक छोटी सी नदी कलकल की धारा बहती हुई आ गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो था नहीं, अभी कहाँ से पानी आ गया। बस पानी में गया, खूब बढ़िया से पैर हाथ धोया होया, खूब पानी पी लिया, फिर आ गया वृक्ष के पास। फिर मन में होता है पानी तो पी लिए, भूख बहुत जोरों से लगी है, भोजन कहीं दुकान उकान कुछ होता, खाने का होता तो बहुत अच्छा होता। इतना खाना मन में सोचना था कि 56 प्रकार का भोजन आ गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तुरंत तुरंत कैसे हो जाता है। ठाकर वृक्ष के सामने खूब भरपेट भोजन कर लिया। भोजन जब करता है ना आदमी, तब सोने का मन करता। फिर मन में हुआ कि भोजन तो कर लिए, आराम करने का कुछ रहता तो आराम भी कर लेते। एक सुंदर सा पलंग वहां पर आ गया। बड़ा आश्चर्य, ये क्या था, गजब सा हो रहा। तो झट से वो पलंग पर लेट गया। फिर मन में होने लगा कि मसहरी उसरी लग जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि चिड़िया उड़िया बीट कर देगा यहाँ तो। तुरंत मसहरी भी लग गया, बेचारा आराम से सोते गया। लेकिन ये सब बातें जो हो रही थी, ये सोने नहीं दे रहा है। अब देखिए, जो कल्पना होती है वो सुखप्रद नहीं होती है। सब कुछ हो रहा है, फिर मन में ये बेचैनी हो रही, आखिर हो कैसे रहा है। पलंग भी हो गया, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, लेट भी गया, तब भी नींद नहीं आ रही। फिर मन में सोच रहा है, अरे ये तो जंगल है, यहाँ तो कोई नहीं है, घर द्वार मकान कुछ नहीं है, कहीं हिंसक प्राणी आ गया तो इतना सोचना था, बाघ आया उसको खा के खत्म कर दिया। ये जो कल्प वृक्ष है ना, ये संसार के कल्प वृक्ष है। लेकिन संत सदगुरु जो कल्प वृक्ष होते हैं वो बुरा नहीं करते, वो भला ही भला होगा उनके सामने। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ संसरण, कामधेनु गुरुदेव सुधा कृष्णा है। सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमारी अभागिन नारी सुख तभी दुख लियो। कहते संत सदगुरु सब कुछ देते हैं, सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा है अपने प्रवचन के क्रम में कि जो पवित्रता पूर्वक नियम पूर्वक सत्संग और ध्यान करते रहेंगे प्रत्येक दिन, उसके लिए गुरु महाराज काज में आशीर्वाद स्वरूप कहे हैं, जो सत्संग करते रहेंगे मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। हम अपने जीवन में तो जरूर देखें, जब से गुरु महाराज के शरण में आए शायद कभी भूखे नहीं रहे होंगे। हमको लगता है कि जो सही में सच्चे मन से सत्संग करते होंगे तो कभी ऐसा नहीं आया होगा नौबत की घर में खाने का कुछ नहीं है। शायद ऐसा गुरु महाराज नहीं होने देंगे कि उनका वचन है, जो सही ढंग से सत्संग करते रहेगा। इज्जत देखने के लिए कपड़ा किसी न मोटा से मोटा कोई न कोई कपड़ा तो जरूर मिलता होगा, ऐसा गुरु महाराज कहे हैं। और मोटी से मोटी रोटी अनाज जो भी है रूखी सूखी पेट भरने के लिए कुछ जरूर मिलता होगा, शायद भूखा कोई नहीं रहते होंगे। गुरु महाराज का ये आशीर्वाद। तो गुरु महाराज ये कहा के गए हैं कि जो प्रेम श्रद्धा से सत्संग करते रहेंगे उनको खाने की और पहनने की ये दो चीज की कमी नहीं रहेगी। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा बनी रहती है कि जो उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, समझ लीजिए जब जब उनको याद करते हैं तब तक उनकी कृपा बनती है, गुरु की कृपा होती है। उनको याद करते हैं वो दया कर देते हैं। इसलिए हम लोगों का परम कर्तव्य यही है, जो लौकिक जीवन में अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो मेहनत करते हैं, पवित्र कमाई करते हैं, तो करते ही रहिए। इसके लिए गुरु महाराज कहे हैं कि पेट भरने के लिए कुछ तो काम धंधा करना होगा, तो पवित्र कमाई करते रहेंगे, गुरु महाराज को याद करते रहेंगे। और जो अंतिम समय में जो गति होती है सर्वसाधारण की,
उसको कभी दुर्गति होती है। अब जो सत्संग कर करके शरीर छोड़ेंगे तो गुरु महाराज कहे हैं कि मरने के समय वैसी दुर्गति नहीं होगी, सदगति हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज का सत्संग नितर ध्यान में रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। हम लोग सब दिन संसार का काम करते हैं, कम से कम सप्ताह में सामूहिक सत्संग में अवश्य आकर के गुरु को याद करना चाहिए। यहाँ पर सत्संग मंदिर में आएंगे तो गुरु महाराज की वाणी को सुनेंगे। ये जो वाणी है ना, ये भी धन है। जैसे रुपया पैसा धन होता है ना, ये संत वाणी भी एक धन है। तो जितना अपने जीवन में सुनेंगे, समझेंगे, उतारेंगे, समझिए ये धन आपको जन्म जन्म तक काम आएगा। इसीलिए कम से कम सप्ताह में जरूर यहाँ आकर के गुरु महाराज की वाणी को सुनते रहिए। गुरु महाराज महान संत थे, उनकी वाणी को सुनेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अब गुरु कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।